आज के दिन में हमारे अग्नि स्कैनर में कौन कौन से स्टॉक्स बाय जोन में गए हैं उनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले एक जो स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला स्टॉक हमको जो दिखाई दे रहा है, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है कि हमें किस तरह के बाय स्टॉक्स को पहले प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहला स्टॉक जो हमको अभी फिलहाल में जो दिख रहा है वो दिख रहा है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प में बाय का रिकमेंडेशन आ गया है सुबह से। चलिए उसको चार्ट में चल के देखते हैं, डेल्टा कॉर्प में अगर कोई पोजीशन बनाई होती। यह है डेल्टा कॉर्प का चार्ट। ऐसे स्टॉक को हम ट्रेड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ। उसके बाद अगला कौन सा स्टॉक हमारे पास आया है? अगला स्टॉक निकल कर आया है डिक्सन। इधर से भी बाय के लिए रिकमेंडेशन आ गया है और दोनों तरफ से बाय के लिए रिकमेंडेशन हमें मिल गया है। और डिक्सन का ये स्टॉक है, इसको हम चार्ट में जाके देखेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी सुबह में जब ये बाजार ओपन हुआ तो 6,724.25 के आसपास का ये लो बना रहा था। और इसके बाद इस स्टॉक्स में क्या मूवमेंट देखने को मिला है, ये स्टॉक जो है लगभग 6,930 के आसपास का हाई बना चुका है। एक अच्छा ट्रेंड इसने दे दिया है। ये है अग्नि स्टॉक का कमाल, जहां आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनको आप सिर्फ देख के ट्रेड कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो है एफएसएल। एफएसएल को ट्रेड कर सकते हैं क्या? इसका चार्ट में देख के देखते हैं कि क्या एफएसएल में किस तरह के मूवमेंट्स हमको सुबह से देखने को मिले हैं। एफएसएल, ये देखिए, क्या ही गजब का मूवमेंट मिला है एफएसएल में। बहुत ही बड़ा मूवमेंट मिल गया है और ये बहुत ही, बिल्कुल जी हाँ, ये ट्रेडेबल स्टॉक था। इसमें स्टॉक्स में ऑप्शन में काम किया जा सकता है ऐसे स्टॉक्स में। और ऐसे स्टॉक्स को ही हमको ये स्कैनर ढूंढ के निकाल के देता है। अगला जो स्टॉक निकल के आया है, आइडिया। आइडिया को मैं हमेशा बोलता हूँ ये पेनी स्टॉक है, इसमें मैं काम नहीं करता हूँ। तो फिलहाल अभी आज तो इतने ही स्टॉक्स निकल के आए हैं। अब हम उन स्टॉक्स के ऊपर नजर डालेंगे जिनमें एक तरफ का कंफर्मेशन ही हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो सिर्फ वन साइड का कंफर्मेशन दे रहे हैं? अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स ये बाय का सिग्नल है यहाँ से, और ये स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट्स। तो चलिए अडानी पोर्ट्स का चार्ट लगाते हैं। अडानी पोर्ट्स, नहीं, ये स्टॉक ट्रेडेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दोनों तरफ से कंफर्मेशन नहीं था। और ऐसे स्टॉक्स को मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। देख सकते हैं कि अडानी पोर्ट्स को अगर आपने बाय किया होता तो यहाँ आपको मार्केट आपके खिलाफ हो जाता, आपके अगेंस्ट हो जाता। और हमको ये चार्ट में भी क्लियर कट समझ में आ रहा है। इसके बाद जो अगला स्टॉक निकल कर आया है, अगला स्टॉक जो निकल के आया है वो है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। ये वाला स्टॉक है और इसमें बाय का रिकमेंडेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल को देखेंगे। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स में चल के देखते हैं कि क्या ये मूवमेंट हमारे लिए है। कर सकते हैं अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं। लेकिन जो मैं आपको क्लास में जो कंडीशंस बताता हूँ उस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेडेबल नहीं है। सारी कंडीशंस मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद अगला जो स्टॉक निकल कर आ रहा है वो है हमारे पास एयू बैंक। एयू बैंक में इधर से कॉल बाय करने के लिए रिकमेंडेशन मिली है और एयू बैंक स्टॉक का नाम है। चलिए इसको चार्ट में देखते हैं। एयू बैंक, क्या एयू बैंक में ट्रेड किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये एक अच्छा स्टॉक है, अच्छा ट्रेड है एयू बैंक। अगला स्टॉक जो निकल के आया है हमारे सामने, भेल। भेल को चार्ट में लगा के देखते हैं कि क्या भेल में कुछ तरह का कोई ट्रेड बन रहा है। नहीं बन रहा है। लेकिन ये ट्रेड जो बना है बहुत ही क्विक मूवमेंट है। अभी आप नहीं, इनिशियल स्टेज पर हैं। आपको इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना है, और क्यों करना है उसके सारे रीजन मैं शाम को डेली क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू के कुछ दिनों में आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। इसके बाद अगला जो स्टॉक निकल कर आया है, चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर को स्टॉक चार्ट में चल के देखेंगे। तो चंबल फर्टिलाइजर
इसको भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका स्पेसिफिक स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है, जो मैं हमेशा क्लास में आपको डेली शाम को आके बताता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना? उसके दो रीजन होते हैं। दोनों रीजन मैं आपको डेली क्लास में बताता हूँ। और सिर्फ ये ऐसा स्कैनर है जो सिर्फ देख के ट्रेड करवा देता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना बस होता है। डीएलएफ अगला स्टॉक है, डीएलएफ, जिसमें बाय का रिकमेंडेशन हमें मिला है। तो हम इसके ऊपर चार्ट में पहले देख लेते हैं कि अगर आज आपने इसमें ट्रेड लिया होता तो ये मूवमेंट का क्या ही गजब का मूवमेंट मिला है। इसको हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी कंडीशन में आ रहा है। और इसको अगर ट्रेड किया होता तो ये मार्केट यहाँ पे लगभग ओपन हुआ 852, लो बना लिया 847 के आसपास। और ये वाला अप ट्रेंड का मूवमेंट ऑलमोस्ट 867 868 का आपका हो सकता था अगर आपने इस स्कैनर की मदद से ट्रेड लिया होता। आप इस स्कैनर की मदद से स्टॉक्स में कैश में ट्रेड कर सकते हो, या अगर आप ऑप्शंस में बाय करते हो तो ऐसे स्टॉक्स का कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड कर सकते हैं। डीएलएफ के बाद अगला जो स्टॉक हमको निकल के मिला है एफएसएल। एफएसएल को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क, वन साइडेड रिकमेंडेशन मिला है बाय करने के लिए। तो चलिए ग्लेनमार्क को चार्ट में लगाते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, ऐसे स्टॉक को भी ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें ट्रेड ना करने के तीन रीजन है। ये अब ट्रेंड में है, नो डाउट, अब ट्रेंड में ही रहेगा, लेकिन ये शुरू के 1 महीने 2 महीने तक आप लोगों के लिए ऐसे स्टॉक्स रिस्की हो सकते हैं। ग्लेनमार्क के बाद क्यों रिस्की हो सकते हैं वो डेली मैं आपको एक एक चीज क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। जीएमआर इंफ्रा, इसमें भी वन साइडेड कॉल का रिकमेंडेशन मिल रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा को अगर ट्रेड करेंगे, नहीं, ऐसे स्टॉक को भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सेम रीजन से नहीं करेंगे जो मैं आपको डेली रीजन क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। और किसी स्टॉक को ट्रेड करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन हम 9-20 तक हमें बड़े आसानी से मिल जाता है। ये स्टॉक ट्रेडेबल है भी या नहीं है। ग्रासिम अगला स्टॉक है, ग्रासिम। ग्रासिम को ट्रेड करना है या नहीं करना है, ये हमको पहले 5 मिनट में पता चल जाता है। तो ग्रासिम में बिल्कुल जी हाँ ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है। और क्या ही गजब तरीके से पूरा कर रहा है। ये देख सकते हैं बाजार में इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है आज ग्रासिम में। इसमें कॉल में अगर आपने ट्रेड लिया होता तो अभी तक आप अपना प्रॉफिट बुक करके पोजीशन से बाहर आ चुके होते हैं। ग्रासिम के बाद अगला स्टॉक जो निकल के आ रहा है आइबल हाउसिंग। आइबल हाउसिंग ये वाला स्टॉक है, वन साइडेड रिकमेंडेशन है, थोड़ा सा रिस्की होता है। और ऐसे स्टॉक को ट्रेड करना है या नहीं करना उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस भी मैं आपको बताता हूँ। जी नहीं, इसको भी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पहले 2 महीने में ट्रेड ना करने की कंडीशन में आता है कि आपको पहले 2 महीने तक ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना है। आइबल हाउसिंग के बाद कौन सा स्टॉक निकल कर आ रहा है हमारे पास? आइडिया। आइडिया एक पेनी स्टॉक है, इसको मैं अवॉइड करता हूं और आप लोगों को भी अवॉइड करने के लिए बोलता हूं। अगला स्टॉक है इंडियन होटल। इंडियन होटल्स, इसको भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वही रीजन जो मैंने शाम को डेली हमेशा आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक निकल कर आ रहा है हमारे पास, ये वाला है। स्टॉक का नाम है इंडिगो। इंडिगो को क्या ट्रेड कर सकते हैं? अगर करना होगा तो हमको ये 9-20 9-22 तक हमको ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि क्या ये स्टॉक ट्रेडेबल है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रेडेबल था। और ये बात हमको 9:20 9:22 तक समझ में आ चुकी थी कि ये स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते थे, जब इसका भाव लगभग 3070-75 के आसपास था। और इसने अपना जो हाई बना दिया 3105 और 6 के आसपास का हाई लगा चुका है। और यहीं से हमको ये इतने ही मूवमेंट को कैप्चर करना होता है इस स्कैनर की मदद से। अगला स्टॉक जो निकला है एनटीपीसी। एनटीपीसी, तो चलिए एनटीपीसी को चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ट्रेडेबल स्टॉक है ये। मार्केट जब ओपन हुआ तब इसका लो था, मार्केट अपने 338 339 के आसपास था। और इस स्टॉक ने 344 का हाई लगा लिया। और इसी जगह पे हमने तय कर लिया नौ शुरू के 5 मिनट 6 मिनट में कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है और यहाँ से हमें कॉल में एंट्री करना है। अगला स्टॉक जो हमको दिखाई दे रहा है ओएनजीसी।
ओएनजीसी को क्या ट्रेड कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। जी नहीं, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसी रीजन से नहीं करना है जो रीजन बाकी स्टॉक्स में एप्लीकेबल हो रहा है। उसके बाद अगला स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो है हमारे सामने पीएनबी। पीएनबी, क्या पीएनबी को ट्रेड कर सकते हैं? चलिए उसको भी चार्ट में देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, जी हाँ ट्रेडेबल है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसमें भी आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है बाय साइड में, पॉलीकैब, क्या पॉलीकैब में बाइंग बन रही है? ये हमें पता चलेगा चार्ट्स में देखने से। नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? उसका रीजन क्लास में बताया हुआ है ऑलरेडी। अगला स्टॉक, अगला स्टॉक जो निकल के आया है वो है हमारे सामने पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड के स्टॉक को चल के देखते हैं, क्या पावर ग्रिड पे ट्रेड लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। शुरू के 1 महीने 2 महीने तक आपको पावर ग्रिड में काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसने हमारी उस कंडीशन को वायलेट किया है। एक, जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या देखना होता है। इसके बाद अगला जो स्टॉक निकल के आया है वो हमारे सामने दिख रहा है हमको, सन टीवी। सन टीवी में चल के देखते हैं कि सन टीवी के चार्ट्स में ऐसा क्या है। सन टीवी नेटवर्क में नहीं, इसको भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वही रीजन से, सेम रीजन से इसको भी ट्रेड नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद जो अगला स्टॉक निकल के आ रहा है वो हमारे सामने आ रहा है टाटा। टाटा कम्युनिकेशन, जी हाँ ये बिल्कुल ट्रेडेबल है। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमारी कंडीशंस के अगेंस्ट जा रही हो। इसको हम बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं और इसका मूवमेंट देख सकते हैं कि 9:15 बजे 1816 रुपए का स्टॉक 1842 का हाई लगा चुका है। बस इतना ही मूवमेंट आपको स्टॉक ऑप्शंस पे पकड़ना है। इसके बाद जो अगला स्टॉक निकल के आ रहा है हमारे सामने वो है टाटा कम्युनिकेशन के बाद, वो है ट्रेंट। तो चलिए ट्रेंट को देख लेते हैं, क्या ट्रेंट में ऐसा कोई ट्रेड बन रहा है? ट्रेंट लिमिटेड, जी नहीं, नहीं बन रहा है ट्रेड। क्यों नहीं बन रहा है? इसके सारे रीजन मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताए हुए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी क्लास में इस टॉपिक को कवर अप किया है, उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि इसमें ट्रेड क्यों नहीं करना है। अगला स्टॉक है जो लास्ट है हमारे सामने, यूपीएल। यूपीएल में किस तरह का ट्रेड बन रहा है इसको भी देख लेते हैं। और यूपीएल का चार्ट खोलने के बाद नहीं बन रहा है, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है। ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड करना है। तो मैंने आपको मेथड्स बताई हुई हैं और कंडीशंस बताई हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस में किस स्टॉक को अवॉइड करना है, भले ही वो स्कैनर में बाय जोन में ही क्यों ना हो। तो चलिए आज के लिए फिलहाल यही स्टॉक्स निकल कर आए हैं और हमने देखा कि जितने स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट सभी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जिन स्टॉक्स में हमें एंट्री नहीं बन रही है वो कंडीशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं सभी के सभी स्टॉक्स, जिसकी वजह से हमने ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड किया है। अब कल के बाजार में हम अग्नि स्कैनर में फिर आएंगे और देखेंगे कि कल के बाजार में कौन कौन से स्टॉक हमें अग्नि स्कैनर में बाय जोन में देखने को मिल रहे हैं।